So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about class 11th vector. It is video number 6. So far video number 5 तक देख चुके हैं. एकदम वेक्टर के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा. नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. चलिए 2-4 क्वेश्चन आज बना के दिखाते हैं इस वीडियो में. भाई अगर ये क्वेश्चन आप बना ली तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा. Look here. A and B are two vectors of equal magnitude 6 Newton, 60 degree. And what is the resultant and what is theta? एकदम आराम से बनेगा. फर्स्ट क्वेश्चन, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा. बोलिए ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर भी 6 का स्क्वायर, टू ए बी. ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू क्या है 6, कोस 60 क्या था 1/2. कितना है 6 कितना गया 36 108 36 लिख सकते हैं तो 6√3 यूनिट. क्लियर है? एकदम आराम से बना सकते हैं. सो थीटा नहीं निकालना है, थीटा है इसमें, सॉरी. क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन इसमें था अल्फा निकाल दीजिए. मतलब क्या रिजल्टेंट विथ कितना रिजल्टेंट एंगल बनेगा. आंसर कितना आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल है तो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो क्या इसको एक बाइसेक्ट करता है. 30 डिग्री आना चाहिए. अल्फा का भी देखते हैं 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है. सेकेंड क्वेश्चन में अल्फा निकालना है. अल्फा इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है ए साइन थीटा बाई सॉरी बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. 10 अल्फा रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है विथ, एक साथ बोली चाहे बी बात एक ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है. बी का वैल्यू कितना है 6, साइन का कितना डिग्री है, सॉरी साइन थीटा कितना हो जाएगा √3 बाई क्या होगा 2. ए का वैल्यू कितना है 6 प्लस बी का वैल्यू क्या है 6 और 1/2. तो क्या ऊपर में कट जाएगा 3√3 बाई 6 प्लस 3 9 क्या होगा 3√3 बाई 3 काट दें, बाई 3 लिख दें, √3 बाई √3 कट गया 1/√3. 10 अल्फा का वैल्यू 1/√3. सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. यानी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि दोनों का एंगल सेम ही होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड का था, आर और अल्फा निकालने बोला. आर यहां निकाल दिए, अल्फा यहां निकाल दिए. जल्दी से नोट कीजिए, हम सेकंड नंबर बना के दिखाएंगे अभी आपको. इन सेकेंड क्वेश्चन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड गिव्स रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. मतलब क्या, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब क्या, ए का वैल्यू बी का वैल्यू आर है तो थीटा कितना होगा. सो थीटा कितना होगा ये निकालना है. चलिए एक बार आप ही ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए. क्वेश्चन पढ़े, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. मतलब ए बी और आर सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम. ट्राई इट. चलिए ट्राई किया आप लोग सबको ही. दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड है और वो सेम एंगल बना रहा है विथ रिजल्टेंट. तो हम लोग क्या कहते हैं, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा. थीटा नहीं पता, बस आर का वैल्यू भी सपोज एक्स है, ए का वैल्यू भी एक्स है, बी का वैल्यू भी एक्स कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है. 2 × x कॉस थीटा. तो बोलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा. क्लियर है? एक्स का स्क्वायर काटेंगे तो -x का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा. कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/2. एक्स पर कट गया -1/2. थीटा का वैल्यू अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू देख लीजिए, कोस का वैल्यू थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे, 1/2 अगर होता तो क्या होता 60 डिग्री. वन सेकेंड क्वाड्रेंट में 160 माइनस कीजिए 120 डिग्री. याद कर लीजिए कोस थीटा का वैल्यू -1/2. अंडरस्टूड? समझ आ गया अच्छा से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क तुरंत एग्जाम मिल जाए. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे हम लोग बनाते हैं, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं. देखिए, टू वेक्टर्स P एंड Q हैव सम. दो वेक्टर सपोज P और Q है, P एंड Q दो वेक्टर, ध्यान सुनिए पढ़ रहे हैं पहले. हैव सम ऑफ 18 यूनिट्स. दोनों वेक्टर का सम क्या दिया हुआ है 18 यूनिट्स दिया हुआ है.
एंड रिजल्टेंट 12 यूनिट का है और रिजल्टेंट इच ऑफ 12 यूनिट। क्लियर है? एंड रिजल्टेंट ये भी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर p। रिजल्टेंट जो है r जो है स्मॉलर वेक्टर p पर, p को स्मॉलर बोल दिया जो भी हो, तो p पर परपेंडिकुलर, जो भी p पे परपेंडिकुलर है, अपने मन से हम p को स्मॉलर मान लिए। एक चीज ये दिया हुआ है, दूसरा चीज ये दिया हुआ है, तीसरा चीज ये दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में क्या है तो फाइंड p वेक्टर कितना होगा, q वेक्टर कितना होगा, थीटा कितना होगा। आप चाहेंगे तो अल्फा भी निकाल सकते हैं। चलिए हम पढ़ दे रहे क्वेश्चन, देखते हैं हु विल ट्राई इट। आपको हम टाइम देंगे, बनाइए। टू वेक्टर्स p एंड q हैव सेम सम ऑफ 18 यूनिट्स, हैव सम 18 यूनिट्स एंड r हैज 12 यूनिट्स, r का वैल्यू 12 यूनिट्स है एंड परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर p, फाइंड p q एंड थीटा। अंडरस्टूड? राइट। ट्राई करो। सो बना किसी का? चलिए हम बनाए। थर्ड नंबर, टू वेक्टर, पहले फिगर बनाना मस्ट है, p और q, p और q, और बोल रहा है कि परपेंडिकुलर। पहले तो p को इधर लिख दिए, तो r को तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, r तो यही होगा क्योंकि ये r यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, इससे ये पता चल गया। सो लुक हियर, p एंड r, q किधर, इधर तो q इधर नहीं हो सकता, q इधर नहीं हो सकता, q इधर होगा, q इधर होगा कि नहीं होगा? q इधर कैसे हो सकता है? क्योंकि r का वैल्यू, r 90 डिग्री है और q को इधर नहीं लिख सकते, कि इधर लिखेंगे तो r को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो q का वैल्यू, q पक्का इधर होगा, दूसरा वेक्टर, तब इसका रिजल्टेंट तो ऐसे बनाते हैं कि ये r लगे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिगर तो भले बनाना मस्ट, बिना फिगर का बनाएंगे तो आप ये क्वेश्चन तो बना लेंगे, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। सो आई हैव एडवाइस फॉर यू। और ये थीटा है, ये p है, ये q है और ये r है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि p इधर, r इधर और q इधर? नॉट पॉसिबल। ये परपेंडिकुलर कैसे होगा? ये परपेंडिकुलर कैसे होगा? इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, p प्लस q इज इक्वल टू 18, r इज इक्वल टू 12, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीज हम लोग को पता चल गया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है कौन? रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर क्या, p। इज इट क्लियर? r इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एक इक्वेशन इससे बनेगा और एक इक्वेशन इससे बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, q साइन थीटा बाई p प्लस q cos थीटा। ये अगर a है तो a साइन थीटा बाई सो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये मालूम है कि भूल गए? ये ए वेक्टर था, ये आर था, ये बी था, तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बी साइन थीटा, बी की जगह क्यू है इस बार, बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा, अल्फा कितना है 90 डिग्री, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, अनडिफाइंड है, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो, ये पक्का ये जीरो होना चाहिए, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमेशा जीरो होगा तभी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो। ये जीरो होगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इन्फिनिटी कब होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं क्यू कोस थीटा इक्वल टू माइनस पी। तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किए। सेकंड, अब इनमें से हम लोग को आंसर आएगा p प्लस क्यू का वैल्यू 18, ये समझ लीजिए इक्वेशन 1 है, r का स्क्वायर ये इक्वेशन 2 है और ये 3 है। अंडरस्टूड? अब इन तीनों में छिपा हुआ है। तो चलिए
इतना को नोट किए बता रहे हैं। चलो पुट करते हैं अभी। क्या पुट करते हैं? क्यू कोस थीटा का वैल्यू पी पुट करते हैं, तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। क्यू कोस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? माइनस पी इक्वल टू क्या हो गया? 144। यानी पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है, और पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 144। यानी क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 144। अंडरस्टूड? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। पी प्लस क्यू का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो क्या इसने 18 इंटू क्यू माइनस पी का वैल्यू क्या हो गया? 144। कटेगा तो कट जाएगा 8 से, यानी क्यू माइनस पी का वैल्यू क्या हो गया? 8। और पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है? 18। दोनों को सॉल्व करेंगे, कट पी कट जाएगा, 2q इज इक्वल टू 26, क्यू का वैल्यू 13। क्यू निकल गया, पी निकल जाएगा। सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, पी प्लस 13 इज इक्वल टू 18, सो पी इज इक्वल टू 5। पी भी निकल गया, क्यू भी निकल गया, और थीटा कहाँ से निकलेगा? थीटा इक्वेशन 3 से निकलेगा। फोर थीटा निकालने के लिए क्या होगा? क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू। पी का वैल्यू पुट करिए। पी कितना निकाले हम लोग? 5। और क्यू कितना निकाले हम लोग? 13। सो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 5 बाई 13, इतना छोड़ सकते हैं, या थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 0.133 ऑलमोस्ट 0.39। ऐसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। 0.39 को हम लोग बाद में टेबल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बनाएगा। एकदम सेम बनेगा, हाँ एकदम सेम क्वेश्चन है, बस फोर्स लिख दिया है। सम ऑफ द टू फोर्सेस, क्वेश्चन है 4, सम ऑफ टू फोर्सेस। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में प्राय एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, इज 6 न्यूटन एंड रिजल्टेंट ऑफ देम इज 8 न्यूटन परपेंडिकुलर ऑन F1, फाइंड F1 F2 एंड थीटा। तो एकदम सेम बनेगा, P और Q की जगह F1 एंड F2 लिख दिया है। नोट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। सो बना लिए। F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो इक्वेशन फॉर्म किए होंगे, r की जगह 8 का स्क्वायर लिखे 64 कर लिए होंगे, अल्फा 90 डिग्री है तो फिर F2 कोस माइनस F1 कर लिए होंगे, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, F2 कोस थीटा माइनस F1 होगा, 64 इक्वल टू F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर हो गया, 64 F2 प्लस F1, F2 माइनस F1। क्लियर है? 64 इक्वल टू 6 इंटू F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 इक्वल टू 64/6। सो F1 प्लस F2 इक्वल टू 6 एंड F2 माइनस F1 इक्वल टू 64/6। दोनों को ऐड कर दिए, 2F2 इक्वल टू 6 प्लस 64/6, 100/6, 50 बाई कर दी 2 से 50/6, 8.33 ऑलमोस्ट। अंडरस्टूड? और F1 भी अपने से निकाल लीजिएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। इन दिस वे यू लर्न व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। सबसे मेन टॉपिक है इसका यूज मोशन चैप्टर में, फोर्स चैप्टर में, हर जगह होने वाला है। सो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, इसमें भी एक क्लास और लगेगा। क्या होता है ट्राइंगल लॉ? ध्यान से सीखिए। इसमें ट्राइंगल बने ऐसे ना पड़ेगा ट्राइंगल, बाकी फार्मूला तो वही सब रहेगा। शुरू किया, सपोज ए इज ए वेक्टर, ओ से ए, एंड ए बी इज अदर वेक्टर, अदर वेक्टर है, तो रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट? हम लोग को रिजल्ट क्या मिला? बस ज्वाइन कर दीजिए। इसका टेल से उसका हेड, फाइनल वेक्टर का हेड को ऐड कर दीजिए। बस पहले वाले का टेल से, इनिशियल पॉइंट टेल से फाइनल वेक्टर का हेड को ऐड कर दीजिए, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर है? R इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इफ OA is a vector, AB is the other vector, then its resultant is given by the vector OB। OB वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर है। जैसे कोई मान लीजिए कोई बोला, कोई बॉडी इधर गया, फिर वहां चला गया, O से A गया,
और ए से बी। तो उसको खोजने के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बस डायरेक्ट जाएंगे, मतलब फाइनल वेक्टर का हेड और इनिशियल वेक्टर का टेल को लाइन जॉइनिंग जो होता है ट्राइंगल बना लेना पड़ेगा, ट्राइंगल लो, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वही पैरेललोग्राम लो वेक्टर से निकालेंगे। क्यों, इससे भी हम लोग देखिए ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ये बी है तो ये भी बी होगा, एक ड्रॉ कर दिए पैरेललोग्राम, तो आर का वैल्यू वही होगा, आर इज गिवन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही ना होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, बी और ए से क्या ड्रॉ कर दिए, डायगोनल ड्रॉ कर दी, समझिए डायगोनल कैसा काम कर रहा है, एक पैरेललोग्राम बना दिए, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आर जो है वो कौन है, ओ बी इज इक्वल टू आर गिवन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, वो कैसे निकलेगा, दोनों का टेल या दोनों का हेड से, तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। यहाँ पे ये थीटा एंगल नहीं है, यहाँ पे ये थीटा एंगल नहीं है, खोजना पड़ेगा ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है ना, वो आपको खोजना पड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि इसका टेल और इसका भी टेल मिल रहा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा ये वाला नहीं होगा बल्कि ये वाला होगा। अंडरस्टूड। एक और पूछते हैं आपसे, सपोज ओ ए इज ए इनिशियल वेक्टर, जब भी एक वेक्टर का पोजीशन दूसरा वेक्टर के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, एंड ए बी इज अदर वेक्टर, एकदम डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई समझ लीजिए कोई बॉडी डिस्प्लेस हुआ ओ से ए और ए से बी, तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये देखिए यही रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ट्राइंगल बना है इसलिए नाम पड़ गया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट खोजने के लिए उसी तरह हम एक ड्रॉ करेंगे, इसको आर डायगोनल मानते हुए एक ए और बी दो साइड है, उससे क्या ड्रॉ कर देंगे, पैरेललोग्राम, और वही रिजल्टेंट आंसर वही सब होगा, बस एक ट्राइंगल के सहायता से हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। अंडरस्टूड। तो लुक हियर, इफ ओ ए इज ए इनिशियल वेक्टर एंड ए बी इज क्या है, फाइनल वेक्टर, ए इसका मतलब ए और बी दो वेक्टर है और ए बी फाइनल वेक्टर है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय लाइन जॉइनिंग ओ बी। मतलब क्या, टेल ऑफ ओ विथ, यही कॉन्सेप्ट हम तो इसी से बनाते हैं, हमें टेल ऑफ ओ विथ टेल ऑफ ऐसे समझिए इनिशियल वेक्टर, टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर विथ क्या, लाइन जॉइनिंग किसे बनाना है, विथ हेड ऑफ फाइनल वेक्टर। क्लियर है। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं अगला वीडियो में कि OB का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू OA प्लस क्या होगा, AB, एंड OB इज ऑल्सो गिवन बाय OA प्लस AB। OB इज ऑल्सो गिवन बाय OA प्लस AB। ये देखिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रहेगा तो OB इज ऑल्सो गिवन बाय, OB का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, इससे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा, इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा डायगोनल का, और इससे हम लोग उसका डायरेक्शन, ये OB का भी, अगर आपको OA पता है और AB पता है तो हम लोग OB निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं, तो लंबा है, अगला वीडियो में OA प्लस AB के हिसाब से। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे ये ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं ना, बिकॉज देयर इज ए ट्रायंगल फॉर्म्ड with the vectors O to A and A to B, फाइनल वेक्टर इज OB, एंड OB इज एक्चुअली में उसका रिजल्टेंट कितना होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और OB इज ऑल्सो गिवन बाय OA प्लस AB। OB इज ऑल्सो गिवन बाय OA प्लस AB। इसको हम लोग प्रूव करने एग्जाम में आते ही तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्लियर है। तो इसको हम लोग प्रूव करने वाले नेक्स्ट वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।